उस दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी। आसमान से गिरती हर बूंद जैसे शहर के झूठ को धो देना चाहती हो, लेकिन शहर था कि और ज्यादा गंदा होता जा रहा था। सड़क के किनारे एक दुबला पतला बच्चा नंगे पैर खड़ा था। उम्र मुश्किल से 12 साल। कपड़े इतने पुराने कि रंग पहचान में नहीं आता था। चेहरे पर मिट्टी, आंखों में कुछ अजीब सा आत्मविश्वास। लोग उसे रोज देखते थे, लेकिन कभी महसूस नहीं करते थे, क्योंकि शहर में गरीब दिखना सबसे बड़ा अपराध होता है। वह बच्चा उस दिन भी रोज की तरह भीख नहीं मांग रहा था। वह बस देख रहा था एक बड़ी सी इमारत को, शहर की सबसे सुरक्षित इमारत, जहां फैसले होते थे, फाइलें दबी रहती थीं और सच कभी बाहर नहीं आता था। उस इमारत के अंदर उस समय हड़कंप मचा हुआ था। कमरे के बीचों बीच एक मोटी लोहे की तिजोरी रखी थी, सालों पुरानी। उसमें वो दस्तावेज बंद थे जिनसे कई बड़े नाम मिट सकते थे। 3 बार कोशिश हो चुकी थी, 3 एक्सपर्ट फेल हो चुके थे। कोड नहीं खुला। कमरे में खड़े अफसरों के चेहरे पसीने से भीगे हुए थे, क्योंकि अगर वो तिजोरी नहीं खुली तो बहुत कुछ खुल सकता था। तभी बाहर शोर हुआ, साहब, एक बच्चा है, अजीब बातें कर रहा है। अफसर ने गुस्से में दरवाजे की तरफ देखा। हटा दो उसे, यहां तमाशा नहीं चाहिए। लेकिन बच्चा हटने वाला नहीं था। वह पहली बार नहीं था जब उसे भगाया जा रहा था, लेकिन आज उसकी आंखों में डर नहीं था। मैं खोल सकता हूं। उसकी आवाज में कोई हिचक नहीं थी, बस एक सीधी बात। कमरे में हंसी गूंज गई। क्या कहा इसने? अरे, इसे तो ताला भी नहीं पता होगा। किसी ने मजाक समझ लिया क्या? बच्चा चुप रहा। वह जानता था गरीब की आवाज पहले हंसी बनती है, फिर या तो चमत्कार बनती है या लाश। मुख्य अफसर ने उसकी तरफ देखा। कपड़ों से नफरत टपक रही थी। अगर खोल दिया तो? अफसर ने व्यंग्य में पूछा। तो सच बाहर आ जाएगा, बच्चे ने कहा। कमरे में सन्नाटा छा गया। अफसर ने ठहाका लगाया। ठीक है, खोल दिया तो इनाम दूंगा। सबको लगा ये मजाक है, लेकिन अफसर ने बात आगे बढ़ा दी। बहुत बड़ा इनाम। बच्चा आगे बढ़ा। उसके गंदे पैरों ने चमकदार फर्श को छुआ। कई लोगों के चेहरे बिगड़ गए। तिजोरी उसके सामने थी। वह रुका नहीं। उसने तिजोरी को छुआ और अचानक उसकी उंगलियां कांपने लगीं। नहीं, डर से नहीं, याद से। 6 साल पहले इसी तिजोरी जैसी एक अलमारी के सामने उसका पिता खड़ा था, सच के साथ। और अगले दिन उसका पिता कभी घर नहीं लौटा। उस बच्चे ने आंखें बंद की। कमरे में खड़े किसी को पता नहीं था कि वे एक कहानी का हिस्सा बन चुके हैं, जिसका अंत किसी के हाथ में नहीं था। उसने कोड पैनल को देखा, नंबर नहीं। वह पैटर्न देख रहा था, क्योंकि सिस्टम हमेशा नंबरों से नहीं, लालच से बनता है। उसने एक नंबर डाला, फिर दूसरा। कमरे में सांसें थम गईं। तीसरा नंबर डालते ही अलार्म बज उठा। सुरक्षाकर्मी आगे बढ़े। बस, बहुत हो गया। अफसर ने हाथ उठाया। रुको, क्योंकि उसे डर लगने लगा था। बच्चे ने आखिरी इनपुट दिया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, और फिर क्लिक। तिजोरी खुली नहीं थी, लेकिन लॉक ढीला पड़ चुका था। कमरे में खड़ा हर आदमी समझ गया था कि यह बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है। अफसर का चेहरा पीला पड़ गया। तुम कौन हो? उसकी आवाज कांप रही थी। बच्चे ने पहली बार मुस्कुराया। मैं उसी आदमी का बेटा हूं जिसकी फाइल आपने यहीं बंद कर दी थी। कमरे की हवा भारी हो गई, क्योंकि कुछ नाम इतिहास में दबाए जा सकते हैं, लेकिन खून में नहीं। तिजोरी का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा, और उसी के साथ कई जिंदगियों के राज भी। तिजोरी का दरवाजा जैसे जैसे खुल रहा था, कमरे में खड़े हर आदमी का दिल वैसे वैसे बैठता जा रहा था। लोहे की वह मोटी परत केवल दस्तावेज नहीं खोल रही थी, वह उन सालों के झूठ को खोल रही थी जिन पर यह पूरा सिस्टम खड़ा था। बच्चे की आंखें तिजोरी के अंदर नहीं थीं, वह लोगों के चेहरों को देख रहा था, क्योंकि उसे पता था सच कागजों से ज्यादा चेहरों पर दिखाई देता है। पहली फाइल बाहर गिरी। उस पर नाम लिखा था, एक जाना पहचाना नाम। कमरे में खड़े 2 अफसरों ने एक दूसरे की तरफ देखा और तुरंत नजरें झुका लीं, जैसे कोई पुराना पाप अचानक जिंदा हो गया हो। बच्चे ने फाइल उठाई नहीं, उसे जरूरत भी नहीं थी। वह सब पहले ही पढ़ चुका था। नागपुर के उस टूटे से कमरे में, जहां बिजली नहीं आती थी, लेकिन सच की रोशनी थी। मुख्य अफसर ने आगे बढ़ने की कोशिश की।
ये सरकारी दस्तावेज हैं, इन्हें यूं खुला नहीं छोड़ा जा सकता। बच्चे ने उसकी तरफ देखा। मेरे पिता भी सरकारी थे। उस एक वाक्य ने कमरे को चीर दिया। कोई जवाब नहीं आया। दूसरी फाइल बाहर फिसली, फिर तीसरी। हर फाइल के साथ किसी न किसी का रंग उड़ता जा रहा था। बच्चे के दिमाग में तस्वीरें तेजी से चलने लगीं। उसकी मां की आंखें जो हर रात दरवाजे को देखती थीं, उसका छोटा भाई जो हर बार पूछता था पापा कब आएंगे, और वह खुद जो कूड़े के ढेर से किताबें निकालकर पढ़ता था, क्योंकि उसके पिता ने आखिरी बार यही कहा था, ज्ञान कभी गरीब नहीं होता। कमरे में मौजूद एक अफसर ने धीमी आवाज में कहा, इसे रोको वरना सब खत्म हो जाएगा। सुरक्षाकर्मी आगे बढ़े। तभी बच्चे ने जेब से एक छोटा सा पुराना मोबाइल निकाला। स्क्रीन टूटी हुई थी, लेकिन उसमें एक वीडियो चल रहा था। वीडियो में एक आदमी बोल रहा था। आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द साफ थे। अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो समझ लेना कि मैं सच के बहुत करीब था। कमरे में सन्नाटा छा गया। वह आवाज उसके पिता की थी। मुख्य अफसर पीछे हट गया। उसके होंठ सूख चुके थे। यह वीडियो, उसकी आवाज फिसल गई। हाँ, बच्चे ने कहा, यह मैंने नहीं बनाया, यह आपने बनाया। अब कमरे में कोई खड़ा नहीं रह पा रहा था। कुर्सियां खिसकने लगीं। किसी ने पानी मांगा, किसी ने बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। बच्चे ने धीरे धीरे तिजोरी से आखिरी फाइल निकाली। वह सबसे मोटी थी और सबसे खतरनाक। उस पर लाल स्याही में लिखा था, नष्ट किया जाए। बच्चा मुस्कुराया। आपने कोशिश की थी। उसने फाइल खोली। अंदर वही सब था। फर्जी टेंडर, काले पैसे, झूठे साइन और उन लोगों की लिस्ट जो रास्ते से हटाए गए थे। हर नाम के आगे एक तारीख थी और आखिरी तारीख उसके पिता की थी। मुख्य अफसर अब चिल्लाने लगा, तुम जानते नहीं हो तुम क्या कर रहे हो, यह सिस्टम गिर जाएगा। बच्चे की आवाज पहली बार ऊंची हुई। सिस्टम नहीं गिरेगा, सिस्टम खड़ा होगा। उसने मोबाइल कैमरा ऑन किया। लाइव। आज इस कमरे में जो भी है वह अब सिर्फ अफसर नहीं है। उसने कहा, ये गवाह है। कुछ लोग भागने लगे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बाहर बारिश रुक चुकी थी। भीड़ जमा हो रही थी, क्योंकि सच कभी अकेला नहीं रहता, उसे बस दरवाजा चाहिए। पुलिस के सीनियर अधिकारी अंदर आए। उनके चेहरे पर हैरानी थी। ये बच्चा? उन्होंने पूछा। हां, बच्चे ने कहा, इसी ने खोला है। सीनियर अधिकारी ने फाइलें देखीं, फिर बच्चे को देखा, फिर अफसरों को। उसने गहरी सांस ली। आज पहली बार, उसने कहा, कोई तिजोरी सही वजह से खुली है। मुख्य अफसर कुर्सी पर बैठ चुका था। अब उसमें गुस्सा नहीं था, सिर्फ खालीपन था। इनाम? उसने थकी हुई आवाज में पूछा। बच्चा रुका, फिर बोला, मुझे पैसे नहीं चाहिए। कमरे में सब चौंक गए। मुझे मेरा नाम चाहिए, उसने कहा, मेरे पिता का नाम, जो आपने मिटा दिया था। सीनियर अधिकारी ने सिर हिलाया। आज से नहीं, उसने कहा, अभी से। कुछ ही घंटों में खबर फैल चुकी थी। हर चैनल, हर मोबाइल, हर गली। एक गरीब बच्चा, एक बंद तिजोरी और खुलता हुआ सच। अगले दिन अखबारों में उसकी तस्वीर नहीं थी, उसका नाम था और उसके पिता का भी। मां ने पहली बार सुकून से खाना खाया। भाई ने पहली बार किताब खरीदी। और बच्चा, वह स्कूल गया। वही फटा बैग, वही पुराने कपड़े, लेकिन चाल बदली हुई थी। टीचर ने पूछा, तुम्हें क्या बनना है? बच्चे ने खिड़की से बाहर देखा। आसमान साफ था। जो मेरे पिता थे, उसने कहा, लेकिन इस बार अकेला नहीं, क्योंकि अब उसे पता था, गरीबी कमजोरी नहीं होती, कमजोरी होती है सच से डरना। और जब सच किसी बच्चे के हाथ लग जाए तो सबसे मजबूत तिजोरी भी कमजोर पड़ जाती है। यह जीत किसी बच्चे की नहीं थी, यह हार उस सिस्टम की थी जो समझता था कि सच को बंद किया जा सकता है। लेकिन जब सच जागता है तो तिजोरियां नहीं, इतिहास खुलता है।